Hey everyone, welcome to the Knowledge of Math. Knowledge of Math में सभी का स्वागत है। चलिए कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। हाँ, और करा था परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस, आज वही कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं ये कंटिन्यू। क्वेश्चन देखिए, question: if the price of a tea increases by 20%, then by how much its consumption decrease so that the expenditure remains same on tea? तो यहां क्या है, टी का प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीज हुआ है, वो खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता, खर्चा वही उतना ही करना चाहता है, तो उसे एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। कंजम्पशन, एक्चुअली एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, राइट ना। कि देखिए प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है कितना, 20%, प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 20% प्राइस का इंक्रीज। तो प्राइस का इंक्रीज हुआ है मतलब अभी अगर 100 रुपये में वो 1 केजी टी खरीदता था, अभी उसे वो 1 केजी टी 120 में खरीदना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, वो 100 रुपये ही खर्चा करेगा, उसका ऊपर नहीं खर्चा करेगा। अगर उसके ऊपर नहीं खर्चा करेगा तो फिर कम मिलेगा, कम अमाउंट ऑफ टी मिलेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ टी उसे कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, यही जाना है, यही पूछा है यहाँ। तो यहाँ 20% देखिए यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये 1/5 है। अब देखिए कि 1/5 ये हुआ है क्या, इंक्रीज इतना। अभी क्या है, कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, और डिक्रीज होने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो फ्रैक्शन है इससे कम फ्रैक्शन कौन होगा, कम फ्रैक्शन होगा अगर ये ऐड करा जाए 5/1। कैसे करा, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर दिया हूं, तो जो मिला है 1/6। ये 1/6 कितना परसेंटेज है, 16.66%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If the speed of a car decreases by this, then how much percentage should time taken be increased so that the same distance can be covered? तो यहाँ क्या है, कार का स्पीड कम हो गया है, कितना कम हुआ है, 33 1/3%। तो ये 33 1/3% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये 1/3 है। तो यहां अगर स्पीड कम हो गया है, वो सेम डिस्टेंस कवर करना चाहता है, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड कम हो गया है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो फिर कितना टाइम ज्यादा लगेगा, कितना टाइम लगेगा ज्यादा, वही पूछा है यहाँ, कितना परसेंटेज एक्चुअली। तो अब देखिए, अब ज्यादा मींस अब क्या होगा कि ज्यादा में कि फ्रैक्शन जो है कि वो उसका डिनोमिनेटर कम होता है, मतलब अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए, और देखिए कि लेजर फ्रैक्शन कौन होगा, लेजर फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब छोटा मतलब क्या, 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 कर देंगे तो ये 1/2, ये 1/2। अब ये क्या, ये इतना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना टाइम ज्यादा लगेगा। अब इतना टाइम 1/2 मीन्स क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50%, और ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइस गो अप बाय 10%, सो हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू, यहां ये नॉट टू होगा, नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहता है, बट यहां क्या है कि प्राइस गोज अप हुआ है, ये प्राइस बढ़ा हुआ है, ये प्राइस बढ़ा हुआ है, तो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। अब क्या है, उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना है, सेम है, अगर कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे तो ये फ्रैक्शन
कम होना चाहिए, फ्रैक्शन अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। दैट मींस डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा, जिस फ्रैक्शन का, वही होता है कम। तो यहां ये प्रोसेस क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सेम ओनली क्या करेंगे, ओनली जो है क्या यहां इंक्रीज हो रहा है तो यहां डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा मींस कम फ्रैक्शन होगा, लेस फ्रैक्शन होगा, लेस फ्रैक्शन करेंगे तो ये 1/10 प्लस 1 दैट मींस 1/11। अब 1/11 से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 1/11। अब देखिए ये 9 1/11, हाँ यहां मिला है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो यहां पॉपुलेशन सिटी का 4% इंक्रीज होता है। ओके, देयर इज एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 1%, यहां स्यू नहीं, या ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर्स। तो जॉब सीकर का इन्फ्लक्स मतलब यहां क्या है, ऐसे ही जो सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 4%, बट उसके ऊपर आ गया है क्या, जॉब सीकर्स, तो फिर टोटल अब इंक्रीज क्या होगा, 5% इंक्रीज होगा। अब देखिए यहां 5% इंक्रीज होगा हर एक ईयर में। क्वेश्चन क्या पूछा है, द इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होगा, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो ये जो है फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1/20। दैट मीन्स 1/20 मीन्स 20 अगर अभी पॉपुलेशन है, 21 होगा 1 ईयर के बाद। तो यहां देखिए 20 है तो 21, यहां 2 बार लिखा हूं क्योंकि 2 साल बाद पूछा है। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड का भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई ये 400, राइट साइड का मल्टीप्लाई ये 441, क्योंकि 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। तो देखिए कितना ज्यादा बड़ा है, यहां बढ़ गया है 41। तो ये परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज कैसे करेंगे, कहां से इंक्रीज हुआ है, 400 से 41 इंक्रीज हुआ है। दैट मीन इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, 41/400 इंटू 100। ये 0 कट हो गया, यहां भी कट हो गया। अब देखिए ये डिवाइड अगर करेंगे तो 10.25%। तो ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। The population of a state is counted after every 3 years. It is found that the population of each time increased by 20% as compared to the previous count. If the population of the year 1998 was 42 lakhs, what will be the population in the year 2017 in lakhs? तो यहां क्या है कि पॉपुलेशन हर 3 साल बाद काउंट किया जाता है। तो ये जो काउंट होगा ये 3 ईयर के बाद। चलिए पेन लेते हैं, बॉल पॉइंट पेन। 3 ईयर के बाद अगर काउंट होगा तो अब देखिए ये 1998 से 2007 तक का काउंट। तो 1998 से 2007 3 ईयर बाद, उसके बाद 3 ईयर क्या होगा 2001, अब उसके बाद 3 ईयर 2004, अब लास्ट काउंट कौन सा होगा, ये 2007। तो यहां देखिए काउंट हो रहा है मींस यहां ये 3 साल बाद 20% इंक्रीज, यहां भी 20% इंक्रीज, और यहां भी देखिए 20% इंक्रीज। ओके, अब देखिए इधर क्या है, पॉपुलेशन 1998 में पॉपुलेशन 42 लाख था, तब 2007 में कितना पॉपुलेशन होगा। तो यहां क्या है, इंक्रीज हो रहा है 3 बार परसेंटेज में, कि 20% 20% 20% 3 बार। तो अगर ये 3 बार, तो 20% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये 1/5। अब देखिए 3 बार मीन्स के क्या है कि 5 अगर पॉपुलेशन है 1 साल बाद, मतलब 3 साल बाद यहां हो जाएगा 6, फिर 5 है तो फिर यहां 6 हो जाएगा, फिर 5 है तो फिर यहां हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई और राइट साइड का भी मल्टीप्लाई। तो ये लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, राइट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। अब देखिए यहां जो हुआ है ये है क्या, ये जो हुआ है
ये पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। अब कितना इंक्रीज, तो यहां से यहां ये इंक्रीज, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 2007 में पॉपुलेशन क्या होगा। तो यहां देखिए ये 125 लाख है, तो 125 लाख ये 1998 में है, तो 2007 में क्या होगा 216 लाख। तो 1 लाख अगर होगा उसमें, तो इसमें क्या होगा 2007 में 216 बाई 125। अब 1998 में अगर 42 लाख होगा, तो अभी क्या होगा 216 बाई 125 इंटू 42 करेंगे इसे मल्टीप्लाई। इसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऑब्वियसली 72.576 आ जाएगा। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए फिर ये हुआ है आज का कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट डे और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ और मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।